तपस्विनी काव्य आसुची हाँ 109 सरी जाइथिला 110 धीरवर से कथा को घेने तुम श्रुति आणिबो जद्यपि बिना वैदेहीर स्मृति तो एपर्यंत कहले कि दीटा कथा मोर अछि रखिबो प्रथम कथा कोन कहले से जहा द्वितीय तपस्या कौन करथिले तमको प्राप्त होला सेटा मध्ये थुबो एवं आ गोटे मोर चित्त अनुरोध हैला मोर माने एबे पितृस्नेह पाइनांती पितृस्नेह वंचित अछंती तेनु करिकि तम माने तांकु से तो इच्छुक अछंती जीवा पाई कि रामायण गाया पे जीवा पाई तम वाल्मीकि ऋषि बसे इच्छुक अछंती तेनु तांको जेमति कि बाबार स्नेह पिता स्नेह एति बडो थिले नै आ से माने कि बाबार स्नेह कोन जानि नांती किंतु एति कि जे कोन करछथि जे जननी रामायण गाय केवल जननी को कोन दउछन्ती आ ता सहित जो कहानी रे गाउछन्ती कहानी रे जो दुखपूर्ण घटना घटिछि विरह विच्छेद घटना राम और सीता प्रथम तांकर जीवन गतिटा पूरा दुखपूर्ण थिला तापर जो विच्छेद हो गेला से घटना घटले से घटना गुडी जते बडी गाउछन्ती सेते बेले खाली जे गोटे मनुष्य जे कि नर देह जन्म हो से तो कांदिबो ता सहित तरुलता मध्य न कांदी रहि परिबे से होई तांकर कहानी तम सेही माने ही चाहुचंती जीवा पाई कि तो देखा करिया नाम पर चरित्र सब सुनि कि सब जुगले सुनि कि इच्छा प्रकाश करछथि तांकर पाखु जीवा धीरवर हैला नम्रता रे जे श्रेष्ठ धीर रे जे श्रेष्ठ धीरवर ना धीर है नम्रता बा शांत रे वर है श्रेष्ठ एठी वर अर्थ धीरवर अर्थ हबो जिए नम्रता रे बा शांत स्वभाव रे श्रेष्ठ रामचंद्र होजंदी केते भगवान को अवतार जे भगवान केते अवतार ने 10 अवतार किंतु सबटु श्रेष्ठ अवतार है राम अवतार श्रेष्ठ अवतार को जेबी हां तो जो अवतार रे रामचंद्र माने केबे रागी नाहंती सब बेले धीर स्थिर शांत नम्र एई भली गोटे अवतार है राम अवतार तेणु करी कहते हे धीर वर बा हे नम्रता रे श्रेष्ठ बा शांत रे श्रेष्ठ पुरुष से कथा को घेने आनिबो वैदेहीर स्मृति केते बेले मो पिला दीटा जाउछन्ती रामायण गान करिवे कंठी धरिकी ना बिना वादन करिकी रामायण गान करिवे सेई कथा को रामायण रो कहानी मानु तम गान रे निश्चित भाबरे पडिबो या तो से तम पाखे गान करछे तो सेई कथा को जरि घेनी बा ताकू नै की से कथा को घेनी तुम श्रुति जदि तुम श्रुति हला सुनिबा बा कर्ण बा श्रवण तमे तो तम कान रे से गीत गुडी को पडिबो से रामायण रे कुछ कहानी गुडी को पडिबो से कथा मान पडिबो ताकू नै की तमे आनिबो यद्यपि दिन वैदेहीर यद्यपि गोटे संस्कृत शब्द तार अर्थ हले जेबे दिना हला दुखिनी दिन हला दुखी मनुष्य दिन हला दरिद्र बा दुखी मनुष्य दिना लेखाई जेहेतु एला स्त्रीलिंग शब्द रे दुखिनी वैदेही सीतांगर अन्य नाम वैदेही रो स्मृति हला स्मरण जदि आसे मने जदि पड़े तबे सेही कथा को सुनिला परे मोर पुत्र मानक थारु रामायण गुडी को सुनिला परे से कथा सुनिकी जदि तुम मन रे केबे ई वैदेहीर तो कथा मने पड़ी जाए बा वैदेहीर जो बीती थबा अतीत गुडी को तमरा स्मरण आसी जाए तबे वैदेहीर प्रणय को मणिब सपन चाहि नब प्रणय प्रफुल्ल लपन ताहाले तमे कोन करिवो सेठी सीता मध्य कहउचंती वैदेहीर प्रणय हला प्रेम
वैदेही सहित जो प्रेम तुमर थिला भल पाइबा स्नेह श्रद्धा थिला आगुरु सीता सहित राम जो स्नेह श्रद्धा भल पाइबा थिला से सेही कथा को कहउछंती एबे ताको तुम कोन करबो स्वप्न बोली भाबिबो मणिबो मने करिबो भाबिबो स्वप्न बोली भाबिकिना ताको स्वप्न बोली भाबिकिना ताको भूली जीवो केमिति भूलिबो चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन नव हैला नुआ प्रणयिनी हैला प्रेमिका बा स्त्री एठी तो स्त्री हबो कारण से भाबुचंती जे से आउतरे बाहा हे बोली तेन स्त्री र प्रफुल्ल हैला कोन हस हस मुख प्रकृति तुमको आनंदित लपन हैला बदन का मुह तार जो आनंदित सुंदर प्रस्फुटित मुह को देखि मोर सहित घटिवा भल पाया मो सहित जो तमरा स्नेह श्रद्धा दिला ताकू सब तमे भूली जीवो बोली कि सीता इति कहउछन तो ए जो पदटी रे पूरा चारि पाद रे गुटे पद हिची ना से चारि पाद रे अछि कोन जते बेले तमे रामायण कथा मो छुन कथा सुनिबो तम कान रे निश्चित भाव रे पडिबो तेबे जदि तमरो रामायण कथा मो तम कान रे पडे ताले निहाती भाव रे वैदेही सहित घटिवा घटना वैदेही तमरो मने पडिबो सीता तमरो मने पडिबो आ जते बेले सीता कथा तमरो मने पडिबो सीता सहित रखिथिबा भल पाइबा स्नेह श्रद्धा सब मने पडिबो ताले सेटा को तुम गोटे स्वप्न बोली भाबिकी भूली जीवो केमिति भूलिबो तो तम जे नुआ करी विवाहित आसीबो ताले सुखिया मुहटा को देखि ही लपन लपन रो हला मुखमंडल आ उल्लसित ने कोन पूरा फुल हला आनंदित बा उल्लसित तार खुशी खुशी थिबा आनंदित थिबा सुंदर मुखमंडल को देखिकी तमे वैदेही सहित जो घटिथिबा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा प्रेम तो सब किछि तमे भूली जीवो आ गोटे स्वप्न बोली कि भाबि नबो तापर को जदि देखुथांती पत्र सती हृदय विकळे पत्र दूत हेउथाय नयन रंग जेते बेले सती सीता तांकर अति हृदयर आकुलता भरा कथा को नेकिना चिट्ठी लेखुचंती पत्र हला चिट्ठी लेखुतले तो सेही पत्रटी धौत हेउथाय धौतला धोई हे जाउथाय आखिर जो लुह रे दुखरे आखिर लुह बाहरुथबो तो सेही लुह बोले ठोपा ठोपा बिंदु बिंदु हेगिना जेते बेले तारो चिट्ठी रे पढुतिला तेबे तांकर पत्रटी धोई लेखा बोली धोई हे जाउ आउ कि लेखिबी बोली भाबुतिले बसी आसी गले कुशलभ मुदे बसी अछि आ सेति बेले से भाबुतिले ती पतना तो लेखि आउ कोन लेखिबी रामचंद्र को पई पाखकु चिट्ठी जो कोन लेखिबी कथा बाबू बाबू काई की पाटी करछ की पाटी करछ की आइ देख पड़ा जे गपुछ की डाकिले जे डाको जे बाहर ने गपस भई आसीबो तमे पढो ना ताकू पढे दोना प्रॉब्लम हैला सेटा तमे न पढो चलिबो जे पढो छै ताकू पढे न देबाटा गोटे बैड हैबिट हला तो आउ के लेखिबी बोली भाबुतिले बसे आसी गले लवकुश मुद्दे हसी हसी मुद्दे हैला आनंद रे लवकुश खेला बुला करथुले अति आनंद रे से तो हसी हसी पसी आसले जेते बेले मां ताकर मां चिट्ठी लेखु जोटा कि ताकर लेखुजंती एते दुख भरा कहानी गुडको तादरे रखि जंती निजर विगत दुख भरा कहानी गुडको विच्छेद भरा कहानी गुडको ताको देखि पढी निजे जेते निजे लेखिले मध्य ताकर दुख कहानी ना कारण ताकर जेते मन पडुची आखिरु बुंदा बुंदा लुह झड़ी की से चिट्ठी ओदा हो जाउची सेही समय लवकुश आसी पहुंची जाय छथि बपरे तमर अति तपस्विनी काव्य तो बहुत गुडा अछि किंतु तमर तपस्विनी पत्रटा ही एति कारण तपस्विनी पत्र सीतार पत्र कोन लिखिची सेति ही तम बही रे अछि किंतु पूरा काव्य रे सीतांकर आउर बहुत घटना मान रहिची केमिति से माने आसी जंती पढी जंती ता सहित सीता केते बळे आउर जो डकई जंती पुनी अग्नि परीक्षा दबा को पड़छि और सीता माटी भीतर जो निजको लीन कर देछथि से घटना मान मध्य रहिची सब तपस्विनी काव्य रे एटा तमरो नाही विषय सरिला डाउट अछि कार देखिनो स्वागत कोन कोन कहले माने सारांश कहि देबे आजिर पाठ ना आगर पाठ आजिर ना आगर टोटलटा शॉर्ट रे कहूची बहुत गुडा अछि ला तपस्विनी पत्र आसीची को के लिखि जंगे आगो को कंगारे भेन करो
तपस्विनी काव्यरू आसी तपस्विनी पत्र तपस्विनी होचंदी एठी सीताଙ୍କ उद्देश्य रे कहै छी काहे कि ना जत्ते बेले लोक मानकर प्रजा मानकर कथा सुनी कि रामचंद्र कोन छाडी देथिले से रोटले वाल्मीकि ऋषि को आश्रम रे जत्ते बेले गोटी लोक रुहे से स्त्री बा पुरुष हुआ तपस्वी को बड़ी रहै तपस्वी कौन गेरुआ वस्त्र पिंधि की साधा सीधा वस्त्र पिंधि की फलमूल बणर फलमूल खाइकिना बण रे रहिला बड़ी जो जीवन यापन कुड़िया घरे रहिला बड़ी से माने रहउथिले आ राजप्रसाद र ऐश्वर्य आराम तांको मिलि नथिला तो सेहिति पई सीता निजको तपस्विनी बोली कहजन आ सिए जेते बेले सुनिचंती रामचंद्र गोटे यज्ञ करचंती जहार नाम हला अश्वमेध यज्ञ तेनु करी कि सेही कथा सुनिला परे मन बहुत बड़े प्रश्न आ आशंका भरी जाइए सतरे कौन रामचंद्र जो यज्ञ करुँच से यज्ञ एकुटिया स्त्री स्वामी करिपारिबनी निहाती भाव जन विवाहित पुरुष ता स्त्री पाखरे रहिबा दरकार जे कोनसी कार्य पूजा किबा मंदिर गमन कले तो स्त्री टी निहाती थिबा दरकार तो रामचंद्र जदि यज्ञ करूछंती ताले कोन आउ थरे द्वितीय विवाह करिले कि एई सब आकांक्षा आशा दीपना मन रे जो जागृत होई ताकू नहीं ना से रामचंद्र को थारु जानिबा पाई जे द्वितीय विवाह गले से को उद्देश्य रे करछन एवं से केमिति पाइले से झियोटी जिया को बाहाई जंदी से रामचंद्र को भली गोटे परम पुरुष को पाइबा पाई कि केउ तपस्या करथिला जहा फल रे कि तार को पुण्य बल रे केउ तप बल रे से रामचंद्र को भली स्वामी पाइछि एई कथा जानिया पई जेतो से चिट्ठी लेखिबा आरंभ करछंती चिट्ठी रे प्रथमे लेखुछंती कोन जे तांको संबोधन करछंती जे आमे चिट्ठी लेखिले बापा मां जा प्रणाम जणाउछे ताको तुमे मोर प्रणाम नबो कि कोन सेही समय रे सीता मध्य लिखुचंती जे शरण वर्षर तुमर पाद तले जो माने आश्रय नियंती समस्त रक्षा करता भाबरे तुमे दुखर पहाड़ चारिपड़ रे वज्र भरी घेरी रखा सत्य की दुख कहा पाखको छुई मारेनी दुखर पहाड़ को तुमे वज्र रे चुना कर दियो से भली पताका उड़ाउथबा प्रभु परमेश्वर मु एते दूर रे रही कि तुमको गोटे दिन भिकारू नथिए जेहेतु निजे जने तपस्वी ताको पाखरे किछि ऐश्वर्य जिंस नाही राजप्रसाद रो अयस आडंबर पूर्ण जीवन जबिते आमे जो जिंस दरकार सब नाही तेणु से निजको गोटे भिकारण बोली कहै दिन भिकारण दिए मु तुमे होछ परम पुरुष तुमर पाद तळे मु नमस्कार करूची नतमस्तक करूची दूर रे रहिके हां एते तुमरो अते दूर रे रहिके तुमको नमस्कार करूची तापर पुଣି चिठी लिखिबा आरंभ करछंती मु ए जो टीवी रो भेदन कर माने बहुत दूर रे अंधार जंगल परिपूर्ण जगह रे रही छी आको भेदी कि तुम पाख को चिट्ठी लिखुची मोर मोर तपस्या मोर चिट्ठी रा उत्तर निश्चित भाव दबो चिट्ठी रा आरंभ रे देबे कोन लिखुचंती तुमे निहाती भाव रे जो अश्वमेध यज्ञ की करूछ सेतिरे तुमर बाम पटे बसिथवा तुम नुवा करी नव विवाहित स्त्री को मुग्ध करैबा पई ता मन रे प्रसन्नता आनिबा पई कि खुशी आनिबा पई कि तुमर भल गुण गुड़िक सद्गुण गुड़िक आहुरी बढ़ी जाउथि आहुरी तुम दान धर्म करूथबो भल गुण देखुथबो एवं जो लोक माने पाट वस्त्र धन दौलत सब दान करूथबो तेबे तुमे तो एभली शरण रक्षक शरण वस्त्र मो पाखको जे भी जाइछन तपस्वी ताहाको भी तुम जे मागी जदि ताहाको दबा पई कंजूस होइना समस्त को दयार सागर भली दया करी आसीछ पण मु मध्य चाहूजी मोर किछि मु गोटे तपस्वी मोर मध्य किछि आवश्यक मध्य किछि दान कले मु उपकृत हबी कोन दान करियो बोली जेबे कहजंती तेबे मोर जानिबार उद्देश्य हला तुमे जहाको बाहाइछ द्वितीय विवाह करूछ सिए केउ भली भाबरे तुमको पाइबा पई योग्य हैला से केउ तपस्या करिछि केउ घोर तपस्या करिछि बा को ठाकुर को पूजा करिछि किभली भाबरे केते वर्ष धरि तपस्या कला परे तुम भली स्वामी को से पाइछि एतिकी ही जानिबा को चाहूछि एतिकी जदि तुम मते जणै दउते ताहाले 100 अश्वमेध यज्ञ रे जेतिकी दान धर्म करा जाय ताकू अधिक ज्ञान मते प्राप्त हेबो बोली मु भाबि नै ए सब कथा से कहजंती आउ मु किए बोली तमे जानिया को केबे चेष्टा करिवनी भाबिना मु जंगल रे तपस्वी तुमको मागु जे किछिरा दान मागु जे भली भाबरे अन्य तपस्वी माने तुमको मागिले तुमे काहा को मना करनी समस्त को दया रे जहा किछि दान करबा कथा दे दियो तेणु मोर परिचय करबा पई चेष्टा करिवनी मते तमे जहा मु मागिछि सेति दान करिवो जे तुमरो अंकर भाजन जे हे जे तुमरो बाम पार्श्व रे बसिकी
मोर स्त्री रूप में गणा है कि अन्य माने जो माने प्रजा माने तुम पई सम्मान सम्मान करते तार गुण तार पुण्य काम से सब मत टिके जणेबे जे केउ पुण्य करिछि एवं केउ घोर तपस्या करिछि आ केते काल केउ मंत्र जप करिछि जहा फल रे कि से तुमको पाइबा पई योग्य विवेचित होइछि एतिकी मते जणे देबो जदि एतिकी जणे देबो ताले 100 अश्वमेध यज्ञ भी अधिका ज्ञान मते मिल जिवो आउ गोटे कथा मोर छोटिया विनम्र अनुरोध की अछि सेटा को मध्य रक्षा करिवो मोर जो मोर संतान दुईटा लव कुश करके दुईटा नाम संतान से माने ए पर्यंत बापर स्नेह कण पाइना पितृ स्नेह से माने वंचित एवं पिता कोल रे बसिबार सौभाग्य मध्य से मानकर ए पर्यंत आसीनी से माने करूछन्ति कोन हमर जो विगत घटना गुड़े जो रामायण रे वर्णित अछि केवल मात्र वीणा वादन करके से रामायण गाई चली जो रामायण गीत शुणी कि ना जननी हृदय मैंने से निज से मोर हृदय तो विदारित होची मते तो दुख लागुची कष्ट होची ता सहित इमिति कोनोसी नर देही मनुष्य नाहंती जे कि नर रूप रे जन्म होईची सिए कांदीबनी तार आखिरी लुह आसबनी एई गत घटना मान रामायण गाथा गुड़िक शुणिला परे तापर कौन कहउछंती खाली तो नरदेह मनुष्य कथा मु कहूनी नर रूपी जो लोक मानक कथा मु कहूनी गछर बणर जो आश्रम से रोज चतुर्पार्श्वर प्रत्येकटी गछ बड़ बड़ वृक्ष लता समस्ते मध्य से कहानी को सुनिले से करुण व्यथा भरा कहानी को सुनिले तांको आखि मध्य लोकपूर्ण हो जाए ए कथा मध्य से कहउछंती पुणी कहउछंती तुमरा चरित्र तुमरा जो इतिहास को तुमरा प्रतिष्ठा को प्रतिपत्ति को सुनिला परे जे रामचंद्र जने राजा से एते बड़ राजा से दयालु से भक्त मानक तांकर जो प्रजा मानक खुशी रखती प्रजा मान कथा रक्षा को जाई निज स्त्री को विदा कर देइछंती एभली तो तम विषय एते भल भल कथा सुनिला परे मोर पुत्र माने बहुत इच्छा प्रकाश करूछंती जाई तुम सहित देखा करिया पई तुमको भेटिबा पई सेति पई कि से माने से कोन करछंती जे वीणा तंत्री सहकारी रामायण गाउछंती आ से माने इच्छा प्रकाश करछंती महर्षि को सहित एति महर्षि को कहां उद्देश्य रे कहै छी वाल्मीकि ऋषि को उद्देश्य रे कहै छी तेनो से पिला दुईटा चाहछंती तुमको देखा करियाको तुमर चरण स्पर्श करियाको बाहर चंदी वाल्मीकि ऋषि को संगरे सी जदि तुमको सुनाइबे से जो विगत दुखर कहानी मान सुनाइबे वीणा तंत्री सहकारी वीणा वादन करी से दुखद कहानी गुड़िक रामायण कहानी मान गुड़िक तुमको सुनाइबे जो गुड़िक शुणिबा को लोक माने जे न शुणी थांती तांकर शुणिबा पई आग्रह भरपूर हे जाय मन रे आ जे शुणी थांती से न कांदी की रहि परंती जदि कांदी बोली भाबी न शुणुचंती ताल तांक मन रे व्याघ्रता सृष्टि हुए आग्रह सृष्टि केमिति भाबे से शुणिबे एई होय कहानी की रामायण के से शुणेबा को तुमको चाहूचंती शुणेबे जति से धीरवर कहउछंती ताको धीरवर कहलेबे श्रेष्ठ नम्रता रे जे श्रेष्ठ शांत रे जे श्रेष्ठ से धीरवर रामचंद्र जेहेतु सबु अवतार भगवान कर जिते सारा अवतार अछि सबु अवतार भितरे रामचंद्रंकर अवतार रे सिए सबुतार अधिक धैर्यवान थिले अधिक शांत थिले कहार ऊपर उप करू नथिले एभले जने अवतारी पुरुष से समय कारण आ जो भी अवतार देखो किछि ना किछि क्रोध किछि ना किछि कृष्ण तो बहुत नटखटिया थिले तांको कथा कोनी से हला कृष्ण अवतार से तो बहुत नटखटिया थिले तापरे परशुराम केते क्रोधी थिले जेते भी अवतार होसे किछि ना किछि होसे कि सब धीर अवतार होची भगवान बर रामचंद्र अवतार राम अवतार रे तेण कहउछन्ती हे धीरवर हे शांतर श्रेष्ठ ईश्वर तो तमे जदि हमर विगत कहानी मान से पिला मान कथा सुनिबो निहाते भाबरे तमर जानकी ऊपर कथा जानकी रे जानकी बा जानवी से होचंती सीता तो सीता को कथा तमर निहात भाबरे मन पड़िबो जदि सीता को कथा तमर मन पडुची ताकर विगत सीता और रामकर जो भल पाइबा श्रद्धा स्नेह ए सब जदि मन पड़िला ताले तमे ताको गोटे स्वप्न भाबिकी भूली जीवो से वैदेहीर प्रणय को आ वैदेहीर सीता तुमको जो भल पाउतला तुमको जो श्रद्धा करुतला भक्ति करुतला ताको सब तमे गोटे स्वप्न भाबिकी ना भूली जीवो एवं तापरे केमिति भूलिबो तमे जो नुआकर विवाहित हेतबा नव विवाहिता सुंदर मुखमंडल तार जो प्रफुल्लित बदन टी देखिकी हस हस मुह टी देखिकी तमे सीतांकर प्रणय को भूली जीवो सीतांकर भल पाइबा को स्नेह सुधा को भूली जीवो
ଏଇ କଥା କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଶେଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସୀତା ସତୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିଠିଟି ଧୋତ ହେଇଯାଉଛି। ଧୋତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋଇ ହବା ତ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି କିଭଳି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ତ ସେଇ ବ୍ୟଥାରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଗଡି ଆସୁଛି ଅଶ୍ରୁଜଳ ଆଉ ସେଇ ଅଶ୍ରୁଜଳରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଅତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଶେଷ ଚିଠି ମାନେ ଯୋଉ ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀ ସୀତାଙ୍କର ଚିଠିଟି ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଡାଉଟ ଅଛି? କଲେ ସିଏ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେଲେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁ ଭଳି ଗୋଟେ ସୀତାଙ୍କୁ ବନେଇଦେଲେ ଆଣିକି ସୁନାରେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ବାମ ପଟେ ବସେଇଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାମ ପଟେ ସେଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଅଛି ତ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କିଛି ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ହୀରା ଆଣିଲା ବହୁତ ସାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ପଙ୍କ ଶିର ମାଣିକ ହୀରା ସବୁ ଲଗାଯାଉଥିଲା ମୁକୁଟରେ ହୀରା ଲଗାଯାଉଥିଲା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତେଣୁ ସୁନାର ସୀତାଟିଏ ବନେଇଦବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ନଥିଲା ଆଜିକାଲି ଏତେ ଛୋଟ ସୁନା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ତାର କଣ ହେଲା ତାର କଣ ନା ଲଗଉନ ବିଷୟ ସରିଲା ଡାଉଟ କାର ଅଛି ଡାଉଟ ଯାହାର ନାହିଁ ଟିକେ ପଚାରି ଚାଲିବେ ସରିଲା ଦେଖିନେଲ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଡେରି ଆସିଲ କି ସରିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇ ପଡିଛି କଣ ମଝିରେ ତମ ମୁହଁ ଟା ଦେଖାଯାଉନି ତ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲ ଗରମ ହଉଛି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିତରେ ଗରମ ଏସି ଦୋକାନରେ ଫ୍ୟାନ ଦଉନ ଯାକ ଗରମ ହଉଛି ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନବବାମ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନବବିବାହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯାହାର ବହି ଅଛି ଆଉ ଡାଉଟ ଅଛି ଚିହ୍ନ ମାରିଦିଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ସତ୍ଗୁଣିତ ହେଉଥିବ କାହିଁକି ମୁଗ୍ଧ ନବବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଣ ମାଗିଲେ ନବପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ବିନା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଠିକ ତରୁଲତା କଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ
तो राम और सीतांकर रामायण कौन राम और सीतांकर दुख ଏବେ ସିନା ତାଙ୍କ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 14 ବର୍ଷ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାପରେ ଖାଲି 14 ବର୍ଷ ସେ କେମିତି ବଣରେ ରହିଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ନକାଇ ରୋଷେଇ ଖୋଜିବ ସେଟା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ କି ତ ସେଇ ବିଗତ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ବି କାନ୍ଦିବ ତାର ମନରେ ହୃଦୟଟି ହାଣି ହେଉଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର तापर अछि रामचंद्र सीता प्रेम को कहीं स्वप्न मन करेंगे नव प्रणय मुख दर्शन करेंगे सीता पत्र लिखुवा ए बिजनेस ए आंसर पे तमे कहलो सीता पत्र लिखुवा बेले किया हसी हसी पहुंचले तमे कहलो तमे तपस्वी किए कहले तमे तपस्वी रो पत्र कहा उद्देश्य रे लिखित रुआ कहा उद्देश्य रे हमें जाने की कहा तपस्वी रो पत्र रे जो कभी लिखि जति कहा उद्देश्य रे लिखि जले सीता रो उद्देश्य रे का उद्देश्य रे तपस्वी रो पत्र कहा उद्देश्य रे लिखा है अच्छा चिट्ठी की का उद्देश्य रे लिखा जाय हां ठीक रामचंद्र को पाई चिट्ठी लिखा जाय तपस्वी रो पत्र में सीता को चिट्ठी की का उद्देश्य रे लिखा जाय रामचंद्र को उद्देश्य शरण बस्तर बोली कवि काहे को कहचंदी तमे कहबो दुख गिरी रो वज्र किए जाको पचर से दीन भिखारिणी बोली कहा को कहै जाय कहलो विघ्नेश्वर पछपटे जी अच्छा तमे को राजा राजेश्वर किए तमे कहलो महायज्ञ रे किए दीक्षित होइथिबे बोली कहै जाय छी हां तमे किए दीक्षित लास्ट पूरा लास्ट तमे कहलो तमे को नव बामाक्ली कहा को कहै जाय छी नव तमे को तार पाखडे को पाखो बिले पछला तमे कहलो जसमिस क्या हुआ कहलो तुम आवाज मत सुना तो बसले नव बामन बोली कहा को कहै जाय छी हां नव विवाह द्वितीय पत्नी को कहै रामचंद्र मन रहिला ठीक बस ए प्रश्न रो बंटा कर तमे किया हां कहलो महा यज्ञ काल रे महाराजंकर वाम भाग रे किए शोभा पाउथिबे बोली सीता पत्र रे लिखिछन ए सुना पाठी कर यज्ञ काल रे महाराजंकर वाम भाग रे किए शोभा पाउथिबे प्रश्न पकड़ी को मन इच्छा किए रामचंद्र पाखरे क्वेश्चन सुना महाराजंक वाम भाग रे महाराजंक वाम भाग रे किए शोभा पाउथबे बोली नव मामा किए से द्वितीय ठीक बस तमे कहलो यज्ञ काल रे रामचंद्र को सद्गुण काहे की बढ़ी जाउछो बोली कहै जाय छी सद्गुण काहे की दान करी तो काहे की बढ़ी जबो कोन पई बढ़ी
ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ସେଇଟା କାହିଁକି ବଢିଯିବ କାହିଁକି ନବ ବିବାହିତ ବାଲାକୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବଢି ଯାଉଥିବ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି କହିଲ ତମେ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଲା ତାକୁ ନବଗାମା ଯିଏ ସିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତମର ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖିକି ସିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବେ ତମେ କହିଲ କି ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ଧନ ରତ୍ନ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦାନ ବାରିଛି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ କିଏ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତମ ପାଖ ମତେ ଆନ୍ସର କୁହ ତମେ ଆନ୍ସର କୁହ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା ଠିଆ ହେଇଛି କୁହ ଆନ୍ସର କୁହ କଣ ଶୁଣ